इस सीरीज में जो है बिना बात के जो कैरेक्टर है उन्हें खत्म किया गया है। मुन्ना भैया को मारना नहीं चाहिए था। इस सीरीज में ऐसा कोई डायलॉग नहीं है जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पर मीम बना सकते हैं। माफ कर दो, अगली बार ऐसा कुछ ना दिखाना, क्योंकि वैसे ही जिंदगी में इतने गम हैं, अच्छे कंटेंट को बिगड़ता देखने का एक और गम मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा। तो भैया मिर्जापुर सीजन 3 तो रिलीज हो गया है और इसकी रिलीज के साथ ही जो है हम सभी के दिमाग में एक ही सवाल आया है कि 4 साल ऑलमोस्ट आपने लिए, आपने अपना पूरा समय लिया, आपने अपना पूरा पैसा खर्चा किया सिर्फ अच्छे एक्टर्स को एक वेब सीरीज में बातचीत कराने के लिए। गुड्डू आएंगे, गुड्डू जाएंगे, कालीन भैया कहाँ हैं, गोलू क्या करेंगी, मतलब इज्जत तो खूब दी लेकिन कंटेंट देना भूल गए। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं मिर्जापुर सीजन 3 का ऑनेस्ट रिव्यू और ये है इस का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में कहने लायक कुछ था नहीं, इसलिए पार्ट 2 बनाना पड़ा है। रीजन उसका ये है कि पार्ट 1 जो है उसमें 5 एपिसोड्स का रिव्यू है, क्योंकि 10 तक पहुंचने में मुझे भी इतना टाइम लग गया जितना कामयाबी तक मेरे पास आने में, जो कि अभी तक आई नहीं है। फिलहाल 10 एपिसोड मैंने पूरे देख लिए हैं और अब पूरे 10 के 10 का अगर एक वीडियो में रिव्यू किया जाए तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, माफ कर दो, अगली बार ऐसा कुछ ना दिखाना, क्योंकि वैसे ही जिंदगी में इतने गम हैं, अच्छे कंटेंट को बिगड़ता देखने का एक और गम मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा। मिर्जापुर सीजन 3 की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार के साथ। माधवी विधवा के तौर पर जो है अपनी सिंपैथी पूरी तरह से ले लेती है। कालीन भैया की बात करें तो उन्हें आते आते बहुत टाइम लग गया। 4th एपिसोड में वो लेटे हुए नजर आते हैं, 5th एपिसोड में वो खड़े नजर आते हैं, 6th एपिसोड में वो चलते नजर आते हैं और करते करते जो है वो धीरे धीरे बातचीत करते हैं और उनका मेन रोल हमें नजर आता है 10वें एपिसोड में, जहां पर वो अपना कालीन भैया वाला अवतार फिर से दिखा देते हैं। इस सीजन में गुड्डू भैया बहुत ज्यादा इरिटेटिंग नजर आए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े मेजर कैरेक्टर को आपने बहुत बेबुद्धि बैल दिखा दिया। बिना बात के गुंडागर्दी और गद्दी मिलने के बाद भी जो है उनका दबदबा कायम हो ही नहीं रहा है। सीरीज में आपने कालीन भैया को टपकाया है भैया, औरों की नजरों में तो टपकाया ही है ना, बाद में वो आ जाते हैं जिंदा होकर के, ये अलग बात है, लेकिन मुन्ना को आपने निपटाया, बाबूजी को आपने निपटा दिया है, कालीन भैया को निपटा दिया है। एक शहर में जहां त्रिपाठी नाम के बाहुबली रहा करते थे उनको जड़ से खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी उस बंदे की अगर इज्जत नहीं हो रही है तो यहाँ से कंटेंट बिगड़ना शुरू हो गया और इस सीरीज में जो है बिना बात के जो कैरेक्टर है उन्हें खत्म किया गया है। आप सीरीज देखते हैं, आपको बड़ा दुख होता है कि भैया इसे भी मार दिया। अब जब आप देखेंगे 7वां 8वां एपिसोड तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये तो सही नहीं किया है। 10 एपिसोड है इस सीरीज के, अगर बातचीत कम होती तो 5 एपिसोड में ये पूरी सीरीज नहीं पड़ सकती थी। इसके अलावा जो गलतियां सीजन 1-2 में हुई उसका खामियाजा सीजन 3 में भुगतना पड़ा है। शायद मुन्ना भैया को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन सीजन 2 के वक्त ये बात मेकर्स को भी नहीं पता होगी कि सीजन 2 से जो मुन्ना भैया का कैरेक्टर उठेगा वो लोगों को बहुत पसंद आ जाएगा। सीजन 1 में उन्हें जितना हेट मिला सीजन 2 में उतना ही मुन्ना भैया के कैरेक्टर को प्यार मिला था, लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार तो उन्हें मार दिया गया था। अब उन्हें ये बात पता नहीं थी कि सीजन 2 के बाद उनका इतना ज्यादा हाइप हो जाएगा कि हर कोई सीजन 3 में उनको डिमांड करेगा, लेकिन अब कहां से लाते, एकता कपूर का सीरियल तो है नहीं कि मिहिर मर के फिर से वापस आ जाए। लेकिन सीजन 3 में मुन्ना भैया का ना होना एक बहुत बहुत बड़ा, यहां पर मैं कहूंगा स्टोरी के लिए एक माइनस पॉइंट रहा है, क्योंकि सीरीज पूरी तरह से बोरिंग थी। यहां तक कि मुन्ना भैया के ना होने से सीजन 3 में हमारी सीएम साहिबा माधुरी यादव का चार्म भी फीका नजर आया। भाई ओवरऑल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं था सीजन 3 में, बस लास्ट के वो 2 एपिसोड मुझे बहुत अच्छे लगे, जहां पर एक्शन देखने को मिला, ट्विस्ट थे, प्लॉट्स थे। और स्पॉइलर मैं देना चाहता हूं लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये भी ठीक है, नहीं देते हैं। अब मैंने जो आपसे कहा है, जब आप सीजन 3 देखेंगे और इस डायलॉग से जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई क्यों मैं कह रहा हूं कि स्पॉइलर देना भी ठीक नहीं होगा। तो आप Amazon पर इस सीरीज को देखिए और इस सीरीज में आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है।
ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ ये बात, हर कोई ये बोल रहा है कि इस बार इस सीरीज का जो स्तर है वो नीचे गिरा दिया गया है। सीजन 1 यहाँ था तो सीजन 2 यहाँ रहा, बट सीजन 3 बिलो एवरेज रहा, बहुत पुअर। राइटिंग ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ढीले पड़ गए, पैसा ही ना मिला हो, इंक्रीमेंट ना हुआ हो और बस वो चुपचाप लगे पड़े हैं कि यार जैसे तैसे निपटा दो। कॉन्वर्सेशन है बस इस पूरी सीरीज में, एक्शन के नाम पर आपको सिर्फ कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है और वो भारी भारी शब्द, वो भारी भारी डायलॉग डाल दिए हैं जिसकी वजह से मेकर्स ने सोचा होगा कि भैया लोगों को सीरीज पसंद आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इवन इस सीरीज में हमें नए कैरेक्टर देखने को उतने मिले ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ना कि स्मॉल रोल ह्यूज इम्पैक्ट, ये भी हमें देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा इस सीरीज में ऐसा कोई डायलॉग नहीं है जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पर मीम बना सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ सीन्स हैं जिसमें गाली गलौच है, लेकिन वो बड़ा ही फेक लगता है देखने में। एक गाली होती है कि सीजन 2 सीजन 1 में जिस तरह से बहुत नेचुरली निकल के आई, इस सीरीज में ऐसा लग रहा था कि बहुत फोर्सफुली गाली दी जा रही है, कि गाली शायद इसमें ना भी होती तब भी चल सकता था। इसके अलावा जो है इंटीमेसी को बहुत कम रखा गया है। अब उस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मेकर्स के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिमांड बस इतनी ही है कि सीजन 4 बेहतर हो, क्योंकि सीजन 4 में अब मेकर्स पता नहीं क्या दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं। आपने सिर्फ मेजर कैरेक्टर्स जो है सीजन 4 के लिए बचा के रख लिए हैं और जो इस सीरीज को आगे ले जा सकते थे, जो और बेहतर कर सकते थे, आपने इस सीरीज में उन्हें खत्म कर दिया। तो भैया ये पूरी सीरीज जो है ना अब कालीन भैया और गुड्डू भैया के इर्द गिर्द घूमने वाली है और सीजन 4 तो मैं अब तब देखूंगा जब बाकी सब देख लेंगे, जब भी ये सीजन आएगा। उम्मीद करता हूँ कि सीजन 4 में मिर्जापुर कम बैक करे, क्योंकि ये सीरीज बहुत इमोशन है सभी के लिए और मैं चाहता हूँ कि भैया ठीक ठाक बना दे। हमारा टाइम इस तरह से हर बार बर्बाद ना किया जाए, ये हमारी फरहान अख्तर और रितेश से ही हाथ जोड़कर हार्दिक गुजारिश है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।